प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और मैं आप सबों को आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि एक बार फिर हम आपके सामने मौजूद हैं ताकि हम खुदावंद की बरकतों का जिक्र कर सकें, खुदावंद के नाम को बढ़ा सकें और उसके नाम का चर्चा कर सकें एक दूसरे के साथ, क्योंकि हमें एक ही नाम बख्शा गया है और वो नाम है यीशु नाम, जिसे हर लम्हा, हर वक्त, हर मौका के ऊपर हमें बुलंद करना है और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो देना है। अजीज़ों, क्रिसमस का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है और हर तरफ क्रिसमस की तैयारियां जो हैं वो जारी हैं। हर ज़िंदगी, हर घराना, हर कलीसिया इस बात के अंदर मसरूफ़ हैं कि किस तरह से इस सीज़न को और ज़्यादा खूबसूरत बनाया जाए। और आप अपने घरों के अंदर तैयारियां कर रहे हैं ताकि खुदावंद के दिन को खूबसूरत तरीके से जो है वो सेलिब्रेट किया जाए। जी हाँ, हम भी आपके साथ इन तैयारियों में शामिल हैं। हमारी दुआएं हम आपके साथ हैं और हम दुआगो हैं कि खुदावंद ये क्रिसमस जो है वो पूरे मुल्क पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए और तमाम कलीसियाओं के लिए बाइस बरकत हो। और ये क्रिसमस हर एक ज़िंदगी के अंदर यीशु मसीह की सही पहचान को लेकर आए ताकि हम अपने मुनज्जी को बेहतर तरीके से, सही तरीके से अपनी ज़िंदगी में, अपने घराने में, अपनी कलीसिया में वेलकम कर सकें और उसका नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए। सो नाज़रीन, आजकल जितने भी मेहमान हमारे पास आ रहे हैं सभी इस ताल्लुक़ से आपसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से हमें क्रिसमस को सेलिब्रेट करना है, क्या तैयारियां हो रही हैं और किस तरह से हम इस सीज़न को और ख़ूबसूरत बना सकते हैं ताकि मसीह की जब आमद करीब है तो हम अपने आप को बेहतर तरीके से उसके सामने जो है वो पेश करें और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। आज भी हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत टीम मौजूद है जो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं। आए मैं आपको आज के मेहमानों की तरफ लिए चलता हूँ। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर मुसव्वर मुनव्वर साहब। भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और नाज़रीन, इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं खुदा उनके खादम पास्टर सालिक रशीद साहब। तो भाई साहब, आपको भी वेलकम करते हैं। जी सर, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और नाज़रीन, इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं खुदा उनकी खादमा है मुबशरा पिंकी जो है सिस्टर, हम आपको भी वेलकम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं खुदा उनकी खादमा मुबशरा सिद्रा काशिफ। सो सिस्टर, आपको भी वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। और यकीनन नाज़रीन, जब आप आज के प्रोग्राम को देखेंगे ज़रूर जो है वो बरकत को, सरफराजी को जो वो हासिल करेंगे और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो आए अपने सिरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाते हैं और आज की ट्रांसमिशन को खुदावंद के हाथों में देते हैं कि खुदावंद अपने फ़ज़ल को, बरकत को जो है वो नाजिल करे और आज की जो है प्रोग्राम के वसीला से सारा इज़्ज़त और जलाल उसके नाम को जो है वो मिले। मैं इब्तदाई दुआ के लिए दरख्वास्त करूँगा सिस्टर पिंकी से कि वो इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला खुदा है, क्योंकि तू मेहरबान और भला खुदा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए। खुदावंद पाक खुदा, जो तूने हमें फजल बख्शा कि हम तेरे कलाम को दूसरों तक पहुंचा सकें। आए खुदावंद पाक खुदा, मैं दुआ करती हूँ फजल टीवी की सारी टीम के लिए खुदावंद पाक खुदा। आए खुदावंद, जिनको तूने वसीला बनाया कि खुदावंद वो जगह बजगह तेरे कलाम की खिदमत को कर सकें। आए खुदावंद खुदा, इसी तरह ग्रेस फॉर ऑल इस प्रोग्राम के लिए खुदावंद जो इन्होंने मुनक्किद किया ताकि हम इसके वसीला से लोगों तक कलाम को पहुंचा सके खुदावंद खुदा। आए खुदावंद खुदा, इसी तरह क्रिसमस के आने वाले दिनों के लिए खुदावंद पाक खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद कि तूने हमें फजल बख्शा कि हम इन खुशियों में शरीक हो सके खुदावंद। इसी तरह यहाँ पे बैठे एक आए खुदावंद खुदा फ़र्द को मैं तेरे हाथों में दे देती हूँ खुदावंद। हम जब तेरे कलाम की तरफ बढ़े तो खुदावंद तेरा फजल बड़ा हाथ हम पर बढ़ा रहे खुदावंद खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु के वसीला से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। और नाजरीन, हमें खुदावंद के साथ अपने आप को लेकर चलना है क्योंकि ये हमारी स्पिरिचुअल वॉक जो है ये खुदावंद के साथ है। और जब हमारी स्पिरिचुअल वॉक रूहानी ज़िंदगी के अंदर खुदावंद की रफ़ाकत होगी, खुदावंद हमारे साथ होगा, तो ये जो है ज़िंदगी जो है वो और भी खूबसूरत जो है वो बनती चली जाएगी और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलेगा। और खुदा चाहता है कि हम हमेशा उसके साथ जो है वो रहें और यही मकसद है उसका अपने इकलौते बेटे को
को इस ज़मीन के ऊपर भेजने का, क्योंकि वो चाहता है कि हम उसके साथ रहें, उसकी फेलोशिप के अंदर रहें, उसकी रफ़ाकत के अंदर रहें, उसके साथ वक्त जो है वो बिताएं। क्योंकि जब बागे अदन के अंदर ये सब कुछ जो था वो रूनुमा हुआ कि हम खुदावंद से जुदा हुए आदम की गलती की वजह से, फिर खुदावंद ने एक मंसूबे को तैयार किया कि किस तरह से वो बनी नौ इंसान के साथ दोबारा मिलाप जो है वो कर सकता है, किस तरह से उसके साथ दोबारा जो है वो मिल सकता है। और इस सारे जो है वो प्रोग्राम को तश्कील देने के लिए उसने अपने इकलौते बेटे को इस ज़मीन के ऊपर भेजा, जिसके वसीला से आज हम मसीह के साथ, खुदावंद के साथ, अपने बाप के साथ जो है वो एक हैं और उसकी फेलोशिप के अंदर है। और खुदावंद चाहता है कि ये मोहब्बत जो है वो हमेशा कायम रहे और हम इसमें मजबूत होते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, और खुदावंद का नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता रहे। सो कलाम मुक़द्दस में से भी हम देखते हैं नबियों की नबूवतों को, पेशन गोइयों को, जो खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से जो है वो हुई हैं। मत्ती की अंजील के अंदर भी आज हम देखेंगे उसके पहले बाब के अंदर, जहाँ पर नबी की मार्फत जो है वो कहा गया, जो बयान है वो दर्ज है। और वहाँ पर लिखा है, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि खुदा हमारे साथ हो। उसने देखो इम्मानुएल को जो है वो हमारे लिए भेजा, जिसका मकसद है कि खुदा हमारे साथ है। यीशु मसीह हमारी ज़िंदगियों के अंदर है, वो हमारे साथ है, शुरू से लेके आखिर तक वो हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा है। और जब वो इस ज़मीन के ऊपर आया तो उसके ताल्लुक से ये बात कही गई कि खुदा हमारे साथ है। और जब यीशु मसीह इस ज़मीन पर से उठाए गए, उस वक्त भी यीशु ने इस बात को हमारे सामने रखा कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी भी अकेला जो है वो ना छोड़ूंगा। सो ये खुदा बाप की कीन डिज़ायर है कि वो हमारे साथ रहना चाहता है, फेलोशिप करना चाहता है। और हमें मसीहियों को, ईमानदारों को इस बात के बारे में कॉन्शियस होना है कि हम किस तरह से इस फेलोशिप को मजबूत कर सकते हैं, हम किस तरह से इस मोहब्बत को और ज़्यादा जो है वो बढ़ा सकते हैं, ताकि जो खुदा बाप की डिज़ायर है कि वो हमेशा हमारे साथ रहना चाहता है, वो हमसे बातचीत करना चाहता है, वो हमारे साथ वक्त गुजारना चाहता है, वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर अपने फजल को, बरकत को जो है वो दाखिल करना चाहता है। इसलिए आप इस बात को हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर रखें कि जब इम्मानुएल इस ज़मीन के ऊपर आया है, जब इम्मानुएल चरनी के अंदर पैदा हुआ है, तो इसका मतलब है वो हमारे साथ है। कभी भी अपने आप को तन्हा, अकेले, कमज़ोर ना समझें, बल्कि इम्मानुएल को अपने पास, अपनी करीब जो है वो देखें कि वो आपकी ज़िंदगियों के अंदर है, आपके मामलात के अंदर है, आपकी हर जो है वो कंडीशन के अंदर वो आपके साथ है। अगर आजकल जब हम क्रिसमस की प्रेपरेशंस कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, बहुत सी फैमिलियां ऐसी हैं जो अफसरदा हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, नाउमीद हो जाती हैं, परेशान हो जाते हैं, किस तरह से क्रिसमस करीब आ रहा है, हमें ये चाहिए, हमारी ये ज़रूरत है, हमें इस तरह से चलना है। इम्मानुएल को अपने करीब देखें कि वो मेरे साथ है, जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, वो आपके लिए सब कुछ मुमकिन करेगा। झुकें उसके सामने, पूरी तैयारी के साथ उसको वेलकम करें, मांगें उससे, वो यकीनन आपके लिए जो है वो सुपर नेचुरल रिसोर्सेज को जो है वो मुहैया करेगा, आपके लिए अपने दरवाज़ों को खोलेगा और आप बरकत को, सरफराजी को और बरकत को जो है वो हासिल करेंगे, और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खूबसूरत गीत जिसे गाया है अगापे सिस्टर्स ने और दाइम गिल ने। देखो आई है रात क्रिसमस की। आए इस गीत को देखें और बरकत को हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसे दाइम गिल और अगापे सिस्टर्स आपके सामने पेश कर रहे थे, और क्रिसमस की रात का खूबसूरत मंजर वो आपके सामने पेश कर रहे थे कि किस तरह यीशु मसीह इमैनुअल जो है वो हमारे दरमियान इस रात में उतरा और चरनी के अंदर उसने डेरा लगाया, और इस रात के अंदर जो कुछ हुआ वो सभी कुछ आपके सामने बयान कर रहे थे। किस तरह जो है वो मजूसी आते हैं, किस तरह गडरिये जो है वो आते हैं, किस तरह उन्हें जो है वो खुशखबरी का पैगाम जो है वो दिया जाता है, और क्रिसमस की रात जो है वो किस तरह से हमारे लिए बाइस बरकत बनती है। हमें हर सीज़न के अंदर इस रात को जो है वो ताज़ा करना है, उस सिनेरियो को, उस मंज़र को हमें एक बार फिर याद करना है, क्योंकि ये हमारी रूहानी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। जब वो सारा मंज़र हमारे सामने आता है, हमारी ज़िंदगियाँ, हमारे घराने, हमारी दुनियाएं बरकत को, सरफराजी को जब वो हासिल करती हैं और हम अपने ईमान के अंदर मजबूत होते हैं। आए नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम अपने मेहमानों से बात करेंगे जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे खुदा उनके खादम पास्टर सालिक रशीद साहब से। भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप भी जब क्रिसमस का सीज़न चल रहा है तो किस तरह से तैयारियां हो रही हैं आपके घराने के अंदर, आपकी कलीसिया के अंदर, और लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस क्रिसमस के ताल्लुक से, और हमें किस तरह से बेहतर तौर पर एज ए मसीही होते हुए हम किस तरह से अपने आप को खुदा उनके लिए जो है वो पेश कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो थैंक यू पास्टर साहब, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, आमीन। और ख़ासकर पास्टर इमरान साहब को और उनकी वाइफ को, जिनके वसीला से बहुत से लोग बरकत पा रहे हैं। इस चैनल के वसीला से खुदावंद बड़ी बरकत दे। मेरा नाम पास्टर सालिक और मेरा ताल्लुक़ ग्रीन टाउन बागड़ियाँ से बतौर पासपन मैं चर्च को लीड कर रहा हूँ, और खुदावंद का फ़ज़ल है मेरे पास काफ़ी लोग हैं, खुदा का कलाम सुनते हैं, नजात पाते हैं, और बड़ा फ़ज़ल है। मैं एक बात समझता हूँ कि हम वाकई ही मुबारक लोग हैं कि हम यस्सु के पैरोकार हैं। प्रेज द लॉर्ड। और खुदावंद का बड़ा फ़ज़ल है कि बहुत से जो हमारे चर्च में आते हैं बड़ी बरकत पा रहे हैं, खुशी में हैं कि क्रिसमस नज़दीक है। और मेरे लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है, मेरे लिए बड़ी शर्फ़ की बात है कि मैं यस्सु का पैरोकार हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। सो पर सब मैं बयान करना चाहूँगा, मुख्तसर छोटा सा पैगाम बयान करना चाहूँगा। और जैसा कि आप बता रहे थे कि गुनाह आदम और हवा से हुआ और उन्हें बाग-ए-अदन से निकाल दिया गया, लेकिन हम देखते हैं कि इसके पीछे खुदा का बड़ा रहम है, खुदा का तरस है। खुदा ने उनके लिए निजात का मंसूबा तैयार किया। और हम देखते हैं कि पहली अंजील, पहली खुशखबरी पैदाइश की किताब उसका 3 बाब और 15 आयत में लिखा है कि वो औरत की नस्ल में से आएगा और शाम के सर को कुचलेगा। सो हम देखते हैं कि पहली खुशखबरी पैदाइश की किताब उसका 3 बाब 15 आयत में मिलती है, और खुदा ने आदम और हवा के लिए निजात का मंसूबा तैयार किया। हम देखते हैं कि इसके पीछे खुदा का बहुत बड़ा रहम है, खुदा का तरस है, खुदा का रहम है, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। पतरस का खत जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि खुदा अपने वादे में देर नहीं करता, जैसी देर बाज़ लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदा चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुँचे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो जैसा कि हमने देखा है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, मैं मुख्तसर पैगाम देना चाहता हूँ कि जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मसीह यस्सु पर ईमान लाएं और हमेशा की ज़िंदगी पाएं, क्योंकि यस्सु मसीह ने मेरे और आपके गुनाहों के लिए कुफारा दिया, खून बहाया, मसलूब हुए, सलीब पर चढ़ गए, और खुदा चाहता है कि मुझ पर ईमान लाएं, मैं आपको निजात दूँगा। सो खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर सालिक साहब, और बड़ी खूबसूरत बातें आप हमारे नाजरीन के साथ जो थे वो कर रहे थे। नाजरीन, हमें खुदावंद की हजूरी के अंदर अपने आप को जब वो रखना है, और इन दिनों के अंदर ख़ास तौर पर जब हम क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं, हमें हर मुमकिन कोशिश करनी है कि हम एक दूसरे के साथ मिलाप करें, मोहब्बत का इजहार करें, और खुदावंद का जलाल
ना सिर्फ हमारी ज़िंदगियों पर बल्कि हमारे घरानों पर, हमारी कलीसियाओं के अंदर हो, और खुदावंद कसरत से हमें जो है वो इस सीज़न के दरमियान जो है वो बरकत बख्शे। सो नाज़रीन, आए अभी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद की खादमा सिस्टर पिंकी, जो खुदावंद की खिदमत करते हैं। सिस्टर, हम चाहते हैं कि आप भी इस ताल्लुक़ से, चूँकि क्रिसमस का सीज़न है, जो भी बात खुदावंद ने आपके दिल में डाली है, जो नाज़रीन इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनसे बात करें। मेरा नाम पिंकी इलियासिफ है और मेरा ताल्लुक़ जीसस किंग मिनिस्ट्री से है। और मेरा आज का जो पैगाम है वो ये है कि हम क्रिसमस के ताल्लुक़ से बात करूँगी कि क्रिसमस जो है हमसे किस बात का तकाजा करता है। वो इस बात का कि हम किस तरह अपने रिश्ते को खुदा के साथ बहाल रख सकते हैं और हम किस तरह हमारी ज़िंदगी में हम अपनी ज़िंदगी को लेकर चल रहे हैं। जब हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत करते हैं तो हम देखते हैं कि मत्ती 2 बाब 1 से 6 आयत में हम देखते हैं कि जो मजूसी थे वो सितारे की रहनुमाई से हेरोदीस बादशाह के पास पहुँचे ताकि उस बादशाह की बाबत दरियाफ्त कर सके जो पैदा हुआ है। और जब हम इस वाक़या को देखते हैं तो इसमें एक ख़ास बात हम देखते हैं कि मजूसियों ने ये सुनकर उस सफ़र को इख्तियार किया, उसकी फैमिली को तलाश किया और उसे सजदा किया और उसे जो गिफ्ट्स उसके लिए लाए थे वो उसे दिए। हमसे भी खुदावंद ये तवक्को रखते हैं कि हम भी जाएं, खुदावंद के पीछे चलें और खुदावंद को सजदा करें, अपने आप को खुदावंद के लिए पेश करें। और खुदावंद को जब हम दूसरों को परेशान देखते हैं तो उनकी मदद करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो खुदावंद जो खुदावंद का हमसे तकाजा है वो पूरा होता है। खुदावंद हमसे चाहता है कि हम दूसरों की मदद करें, हम मसीह के पास जाएं और मसीह के साथ मिलकर खुशियां मनाएं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, और बड़ी खूबसूरत बात आपने नाजरीन के सामने रखी कि इस सीज़न के अंदर हमें इस बात के ऊपर देखना है, सोचना है कि खुदा हमसे क्या चाहता है। खुदा ये चाहता है कि हम दूसरों से मोहब्बत करें जिस तरह उसने हमसे मोहब्बत की और अपना इकलौता बेटा हमारी खातिर जो है वो भेज दिया। जब हम इस सीज़न में खुदा की मोहब्बत को दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो यकीनन उसका फ़ज़ल और उसकी बरकत हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो बढ़ती चली जाएगी। सो नाज़रीन, आए अभी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खुदा उनकी खादमा मुबशरा सिद्रा काशिफ। सो सिस्टर, हम चाहते हैं कि आप भी जो बात पाकरू ने आपके दिल में डाली है, जो नाज़रीन इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनके साथ शेयर करें। मसीह यस्सु के नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम सिद्रा काशिफ है और मेरा ताल्लुक़ जीसस किंग मिनिस्ट्री से है। हम क्रिसमस के ताल्लुक़ से बातचीत कर रहे हैं। सो क्रिसमस जो है वो एक इवेंट ही नहीं है बल्कि ये खुदा की मोहब्बत का प्रूफ है कि किस तरह से खुदा ने इंसान के साथ जो है वो मोहब्बत की है और किस तरह से हम देखते हैं कि खुदा जो है खुद जो है वो इस दुनिया में आए हैं। सो आज के जिस तरह हम देखते हैं कि खुदा दुनिया में आए, उन्होंने हमारी खातिर जो है एक चरनी में पैदा हुए, एक बच्चे की शक्ल में पैदा हुए। उसी तरह मेरा देखने वालों के लिए ये पैगाम है कि जिस तरह से खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आए, अब ये हम मसीहियों की ड्यूटी है कि हम खोए हुओं के पास जाएं। जिस तरह हम किताब मुक़द्दस में से देखते हैं कि बस तुम जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ, और हम देखते हैं कि सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। अब ये हमारी ड्यूटी है कि जब तक खुदा यीशु मसीह नहीं आ जाते कि हम भी उसकी ये खुशखबरी, जो बड़ी खुशखबरी हमारे लिए खुदा ने की है, हम उसको दूसरों तक पहुँचाएँ और खोए हुओं को जो है वो मसीह के पास लाने का वसीला बने। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, और बड़ी खूबसूरत बात आपने नाजरीन के सामने जो है वो रखी है कि ये हमारी ड्यूटी है, हमारी ज़िम्मेदारी है कि मसीह की खुशखबरी को दूसरों तक लेकर जाएं और वो मोहब्बत जो खुदा ने हम पर ज़ाहिर की, उस मोहब्बत में दूसरों को भी शामिल करें। और इस क्रिसमस के ऊपर नाजरीन हमारा ये जो है वो मोटो होना चाहिए कि हम दूसरों के पास जाकर खुदावंद के नाम की गवाही दें, उन्हें बताएं कि यीशु मसीह क्यों इस ज़मीन के ऊपर आए, और जब तक वो दोबारा नहीं आते हमें इस ज़िम्मेदारी को पूरा करना है, उसकी खुशखबरी को दूसरों तक लेकर जाना है, ताकि वो जो अभी तक मसीह की खुशखबरी से ना वाकिफ़ हैं वो भी इस बादशाहत का हिस्सा बने और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले। नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है, हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद कहते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रोग्राम के लिए जिसके वसीला से आप खुदावंद के फजल और उसकी बरकत को जब वो हासिल कर रहे हैं। मैं ख़ास तौर पर उन व्यूवर्स को वेलकम करता हूं जिन्होंने ब्रेक के बाद हमें अभी ज्वाइन किया है। ब्रेक से पहले हम बड़ी खूबसूरत बातें आज के मेहमानों के साथ कर रहे थे और क्रिसमस के ताल्लुक से बात कर रहे थे कि हमें किस तौर से अपने आप को क्रिसमस के लिए तैयार करना है, कैसी तैयारी होनी चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने घराने के लिए, अपनी कलीसिया के लिए इस सीज़न के अंदर जो है वो बाइस बरकत जो है वो बन सकते हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो दे सकते हैं। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसकी खुशखबरी को, जिस मकसद के लिए यीशु मसीह जो है वो आसमान से चरनी के अंदर आए, हमें उस खुशखबरी को दूसरों को बताना है कि वो किस तौर से हमें मोहब्बत करते हैं, वो किस तौर से हमें अजीज़ रखते हैं, वो हमें तन्हा नहीं रहने देते, बल्कि उनका वादा है कि वो दुनिया के आखिर तक हमारे साथ हैं और हमेशा हमारे साथ जो है वो रहते हैं। और हमें इस बात के अंदर अपने आप को लेकर चलना है ताकि खुदावंद का नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर इसी तरह जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता चला जाए। सो नाज़रीन, आए एक और ख़ूबसूरत गीत सुनते हैं जिसे गाया है हमाद बेली ने और गीत है चरनी विच डेरा लाया। आए इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसे हमाद बेली आपके सामने पेश कर रहे थे कि यीशु ने चरनी में डेरा लगाया है, और बड़ा ही खूबसूरत गीत था। और उस मंज़र को हम देख रहे थे किस तरह से यीशु ने जो है वो चरनी में आकर अपने आप को हमारे लिए साबित कर दिया कि वो किस तरह से हमें प्यार करता है। उसने अपने रुतबे को नहीं देखा, उसने अपनी अथॉरिटी को नहीं देखा, बल्कि वो हकीर बनकर चरनी के अंदर जो है वो आया है, एक आम इंसान की तरह जो है वो चरनी के अंदर आया, और उसने अपने आप को मेरे लिए, आपके लिए, बल्कि तमाम दुनिया के लिए पेश किया, ताकि उसके वसीला से नजात जो है, मखलसी जो है, वो सब कुछ जो बाग अदन के अंदर हमसे छिन चुका था दोबारा हमारी ज़िंदगियों के अंदर दाखिल हो, और हम मसीह के साथ, खुदा बाप के साथ, पाक रूह के साथ एक यगानगत के अंदर आकर उनकी फेलोशिप के अंदर रहें और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो दें। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर मुसव्वर मनव्वर साहब। सो भाई साहब, हम चाहते हैं कि इस सीज़न के अंदर खुदावंद का जो फजल हमारी ज़िंदगियों के ऊपर हुआ है, जो भी बात पाक रूह ने आपके दिल में डाली है, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी, थैंक यू वेरी मच पादरी यू साहब। वेलकम जी। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ, और मैं सबसे पहले खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि आज एक बार फिर खुदावंद ने हमें ये मौका बख्शा कि इस खूबसूरत प्रोग्राम में आकर हम कलाम की खिदमत कर सकें, नाज़रीन के साथ खुदा के कलाम को शेयर कर सकें। सो पादरी साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और पास्टर इमरान फजल, सिस्टर महविश और फजल टीवी की सारी टीम के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ, जिनके वसीले खुदा का कलाम दुनिया के कोने कोने में पहुँच रहा है। और आज जब हम आए तो बड़ा दिल खुश हुआ, बड़ा खूबसूरत सेट क्रिसमस के ताल्लुक से, और पूरी दुनिया में क्रिसमस की सेलिब्रेशंस हैं। और जैसे ही क्रिसमस का सीज़न स्टार्ट होता है, दिसंबर आता है, तो एक बड़ा खुशी का माहौल हमें हर जगह पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। चर्च सज जाते हैं, घर सजाए जाते हैं, और इसी तरह शॉपिंग मॉल्स को सजाया जाता है, एयरपोर्ट सज जाते हैं, और जो इस बात की तरफ इशारा है कि ये कोई आम पैदाइश नहीं, ये बड़ी ख़ास पैदाइश है। हालेलुया। और इस दिन कोई आम पर्सनैलिटी पैदा नहीं हुई, बल्कि बड़ी ख़ास पर्सनैलिटी की पैदाइश है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि क्रिसमस वो वाहिद इवेंट है जिसकी सेलिब्रेशंस किसी एक जगह पर, किसी एक मुल्क में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इसकी सेलिब्रेशंस होती हैं। हालेलुया। और जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो हम इसको इस तरह भी देखते हैं कि ये वाहिद पैदाइश है जिसके मौका पर हमें आसमान भी हरकत में नज़र आता है, ज़मीन भी हरकत में नज़र आती है, फरिश्ते और कायनात जो है उसका सारा समा हमें नज़र आता है कि एक बड़ी जो है वो खुशी का समा है, एक एक्साइटमेंट है। और फरिश्ते भी आकर पैगाम देते हैं कि आल में बाला पर खुदावंद की तमजीद हो, और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। सो ये इस बात की तरफ एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा इशारा है कि ये जो पैदाइश है ये कोई आम नहीं, बड़ी ख़ास पैदाइश है, ये सुल्तानुल अंबिया की पैदाइश है। और हम देखते हैं कि एलिया जो एक बड़ा नबी है, उसके कहने पर आसमान बंद हो जाता है। जब वो कहता है आसमान बंद हो जाए, आसमान बंद हो जाता है। जब वो कहता है आसमान खुल जाए, आसमान खुल जाता है। जब वो कहता है आग नाजिल हो, तो आग नाजिल होती है। लेकिन इतनी खुशी किसी नबी, पैगंबर, रसूल की पैदाइश पर नहीं मनाई जाती जितनी खुशी आपके और मेरे खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश पर मनाई जाती है। सो आज जो पैगाम मैं नाजरीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ क्रिसमस। क्रिसमस का मकसद क्या है। सो इसके लिए जो हवाला हम खुदा के कलाम में से देखेंगे वो है मत्ती की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 20 से 21 आयत को हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं कलाम हक का पढ़ना, और यहाँ पर लिखा है, वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का सबब ठहरे। मेरे अजीज़ों, क्रिसमस का जो सबसे पहला मकसद है वो ये है
کہ خدا کرسمس کے وسیلہ اپنی عظیم محبت کو جو وہ انسانوں سے رکھتا ہے اسے انسانوں پر ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں، گناہ فرشتوں سے بھی ہوا اور گناہ آدم سے بھی ہوا، انسان سے بھی ہوا، لیکن بائبل مقدس میں ہمیں کہیں بھی فرشتوں کی نجات کا کوئی منصوبہ نہیں نظر آتا۔ لیکن جیسے ہی آدم سے گناہ ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا انسان کے لیے فکر مند نظر آتا ہے اور انسان کی نجات کا منصوبہ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، جو مسیح یسوع میں پورا ہوا۔ یعنی ہمیں کرسمس کی خوشیاں دینے کے لیے خدا باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، اور اسی لیے بزرگ یوحنا کی انجیل میں روح کی ہدایت سے فرماتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ سو کرسمس کا جو پہلا پرپز ہے، پہلا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ خدا نے اس کے وسیلہ سے، کرسمس کے وسیلہ سے اپنی محبت کو انسانوں پر ظاہر کیا ہے کہ وہ بنی نوع انسان سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت رکھتا ہے۔ سو میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند آپ سے پیار کرتا ہے۔ ہیلیلویہ! خداوند آپ سب سے، جتنے آپ دیکھ رہے ہیں، خداوند آپ سب سے محبت رکھتا ہے۔ سو دوسرا جو کرسمس کا بڑا مقصد ہے وہ ہے انسانوں کی نجات، کیونکہ یہ آیت جو ہم نے پڑھی اس میں لکھا ہے جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ سو کرسمس کا دوسرا بڑا مقصد انسانوں کی نجات ہے۔ دیکھیں، یسوع کے نام کا مطلب ہی نجات دہندہ ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب فرشتے چرواہوں کے پاس آئے تو انہوں نے چرواہوں کو بھی یہ پیغام دیا کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ تو منجی کی بات کی جاتی ہے، نجات دہندہ کی بات کی جاتی ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا، کرسمس کا جو دوسرا بڑا مقصد آپ تک میں پہنچانا چاہتا ہوں وہ ہے نجات، کے خدا انسان کو نجات دینا چاہتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ نجات کی ضرورت کیوں ہے، تو نجات کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ وہ گناہ جو عدن میں ہوا، جس کا ذکر پادری صاحب بھی کر رہے تھے، جو گناہ عدن میں ہوا وہ گناہ پوری نسل انسانی میں منتقل ہو گیا، جس کی وجہ سے پوری نسل انسانی گناہ کی گرفت میں تھی، اور ہم سب جانتے ہیں گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری نسل انسانی پر موت کی تلوار لٹک رہی تھی۔ اب نبی آئے، پیغمبر آئے، سب نے گناہ کے خلاف منادی کی، لیکن کوئی بھی گناہ کا حل نہیں نکال سکا، کوئی بھی ہمیں گناہوں سے معافی نہیں دے سکا۔ پھر ایک شخصیت آئی جس نے کہا، اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اور پھر ہم خداوند یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں، انہوں نے اپنی زمینی خدمت میں اعلانیہ کہا کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ لہٰذا کرسمس کا سب سے بڑا مقصد انسانوں کی گناہ سے، موت سے، ابلیس سے نجات ہے، اور اسی لیے بزرگ پالوس رسول پہلا تموتیس 2 باب اس کی 4 آیت میں لکھتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس آیت کو پڑھیں۔ اس میں لکھا ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ وہ چاہتا ہے، یعنی خدا چاہتا ہے کہ سب آدمی، کسی بھی قوم، قبیلے، امت سے ہے، خدا چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں، کیونکہ وہ آیا ہی اسی لیے۔ یسوع مسیح کے آنے کا، کرسمس کی خوشیاں ہمیں دینے کا سب سے بڑا مقصد اور پرپز یہی ہے کہ دنیا کا ہر شخص نجات پا جائے۔ موسیٰ کی رویا یہ تھی کہ وہ بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکالے، اور یسوع کی رویا یہ ہے کہ وہ دنیا میں بسے ہر انسان کو گناہ کی غلامی سے نکالے۔ سو یسوع مسیح کا جو پرپز ہے آنے کا، کرسمس کا جو دوسرا بڑا مقصد ہمیں نظر آتا ہے وہ انسانوں کی نجات ہے۔ سو اس کرسمس پر میں ناظرین سے یہی کہنا چاہوں گا، آپ جتنے مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اگر آپ نے ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو میرے عزیزو، آپ نے کرسمس کے حقیقی مقصد کو
پورا نہیں کیا۔ اگر آپ اس ڈے پر سیر و سیاحت کرتے ہیں، اچھے کھانے کھاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، بہت سی سیلیبریشنز کرتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر ان سیلیبریشنز میں آپ کو نجات کا تجربہ نہیں ہے، آپ نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، تو میرے عزیزو یہ ساری باتیں بے فائدہ ہے۔ لیکن یہ باتیں اور بھی خوبصورت ہو جاتی ہیں جب آپ کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح ہو۔ سو میں یہی کہنا چاہوں گا اس کرسمس پر، جس نے ابھی تک اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو نہیں دی، وہ آج اس بات کا ارادہ کرے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دے، تاکہ آپ کرسمس کی حقیقی برکت کو ریسیو کر سکیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے آپ کو برکت دے، آمین۔ آمین، پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ بہت شکریہ پائی صاحب، اور بڑی خوبصورت باتیں آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے جو ہے وہ رکھی ہیں۔ ناظرین، ہمیں اس کرسمس کے اوپر خاص طور پر جیسے خدا ان کے خادم آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، اگر آپ نے ابھی تک نجات کو حاصل نہیں کیا، یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، اس کرسمس پہ ایک بار پھر خداوند یسوع مسیح آپ کے سامنے اس دروازے کو کھول رہے ہیں کہ آپ نجات کو حاصل کریں اور اس کی بادشاہت میں داخل ہوں، تاکہ اس کا فضل آپ کی زندگیوں کے اوپر ہو اور خداوند کا جلال آپ کے چوگرد جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے۔ اپنے آپ کو اس طور سے اس کرسمس پر خداوند کی نظر کریں کہ آپ اس کے مقبول نظر ہوں اور اس کا فضل آپ کی زندگیوں کے اوپر ہو، تبھی اس کا مقصد جو اس زمین پر آنے کا ہے وہ پورا ہوگا اور خداوند کا نام آپ کی زندگیوں کے اندر عزت اور جلال جو ہے وہ پائے گا۔ ناظرین، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہم آپ کی درخواستوں کے لیے دعا کریں گے جو آپ نے ہم تک پہنچائی ہیں، تاکہ خدا ان کا فضل آپ کی زندگیوں کے اوپر بڑھے۔ آئیں، اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم سبھی مل کر آپ کے لیے شفاعت کریں گے اور خدا ان سے چاہیں گے کہ وہ آپ کی سچویشن کے اندر جو ہے وہ داخل ہو اور جو بھی آپ چاہتے ہیں خداوند اپنے فضل کو آپ کی زندگیوں کے اوپر ظاہر کرے۔ اے زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے اور تجھے مبارک کہتے ہیں، کیونکہ تو خداوند ہمیشہ اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ خداوند خدا، ایک بار پھر ہم تیرے سامنے جھکتے ہیں تیرے بیٹے یسوع ناصری کے نام سے، ان پیاروں کے لیے خداوند خدا جو اس وقت ہمیں فضل ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھ رہے ہیں اور تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ تو ان کی حالت کو جانتا ہے، ان کی سچویشن کو جانتا ہے، ان کی پرابلمز کو جانتا ہے، ان کی بیماری کو جانتا ہے۔ خداوند خدا، جو بھی ان کی خواہش ہے خداوند، جو بھی یہ چاہتے ہیں، اگر بیمار ہیں تو خداوند تیری شفا ان کے بدنوں کے اندر ابھی داخل ہو۔ خداوند خدا، تیرا یسوع ناصری نام ان کو اچھا کرے خداوند خدا، انہیں برکت بخشے خداوند خدا، ان کی سرفرازی ہو خداوند خدا، ان کی مخلصی ہو خداوند خدا، تاکہ یہ تیری شکر گزاری کریں اور تیرے نام کو وڈیائیں خداوند خدا۔ اگر کوئی پریشان ہے خداوند خدا، ہم اسے ابھی تیرے قدرت والے ہاتھ کے نیچے لے کر آتے خداوند خدا، اور تیری تسلی کو، تیری شادمانی کو ان کی زندگیوں کے اندر چاہتے ہیں خداوند۔ اگر کوئی فائنینشیل پرابلم کے اندر ہے خداوند خدا، ہم تیرے آسمان کو ان کے لیے کھولتے خداوند، جو تیرا اچھا خزانہ ہے خداوند خدا، جو بھی ان کی ضرورت ہے خداوند خدا، ان کے لیے مہیا کر خداوند خدا۔ اگر روزگار کے اندر پرابلمز ہیں تو خداوند ہم اس جاب کو تیرے یسوع ناصری نام سے باعث برکت بناتے ہیں خداوند خدا۔ اگر بزنس کے اندر کوئی پرابلمز ہیں خداوند، ہم اس بزنس کو تیرے یسوع ناصری نام سے بلیس کرتے ہیں خداوند خدا۔ ترقی کو، سلامتی کو، بڑھوتی کو ان کی زندگیوں کے اندر چاہتے ہیں خداوند، انہیں چھو اور بلیس کر اور برکت دے خداوند خدا۔ ان کی دعاؤں کو سن خداوند خدا اور جواب دے، تاکہ تیرے لوگ تیرے بڑے بڑے کاموں کا ذکر کریں جو تو ان کے لیے کرتا ہے خداوند خدا، اور لوگ قومیں یہ سن کر خداوند تیرے نام کی تمجید کریں خداوند خدا۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے اور تجھے مبارک کہتے ہیں خداوند۔ اسی طرح خداوند خدا ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے تیری برکت کو، سلامتی کو، سرفرازی کو چاہتے ہیں خداوند خدا۔ تیرے کلام کے اندر لکھا کہ راست بازوں کی دعاؤں سے ملک سرفرازی حاصل کرتے ہیں، سلامتی حاصل کرتے ہیں خداوند۔ ہمارا ملک خداوند خدا تیرے فضل سے اور تیرے قدرت والے ہاتھ سے خداوند خدا ہمیشہ قائم اور دائم رہے خداوند، اور تیرے لوگوں کی بدولت خداوند خدا یہ ملک ترقی کو حاصل کرے خداوند، سلامتی کو حاصل کرے خداوند خدا۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے خداوند اور تجھے مبارک کہتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس ملک کے اندر رکھا تاکہ ہم تیرے نام کی گواہی دیں خداوند خدا، تیرے نام کو اس ملک کے اندر خداوند خدا لیں خداوند خدا، اور تاکہ قومیں خداوند برکت کو، سلامتی کو حاصل کریں خداوند۔ اسی طرح خداوند ہم تیرے خادم پاسٹر عمران فضل کے لیے، ان کی مسز کے لیے
फैमिली के लिए, सारी खिदमत के लिए तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को चाहते हैं खुदावंद। और इसी तरह फजल टेलीविज़न के लिए, उसकी सारी टीम के लिए हम तेरी बरकत को, सलामती को चाहते हैं। इस खुदावंद खुदा टेलीविज़न के वसीला से तेरी गवाही बहुत सी ज़िंदगियों तक पहुँचे खुदावंद खुदा, और जो इसे देखें और सुने वो तेरी निजात को, बरकत को हासिल करें और तेरा जलाल उनकी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर हो खुदावंद खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अपने मेहमानों से इजाज़त चाहूँगा। पास्टर मुसव्वर मुनव्वर साहब, आपका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए। पास्टर सालिक रशीद साहब, आपका भी शुक्रिया। और मुबशरा पिंकी साहब, आपका भी शुक्रिया। मुबशरा सिद्रा काशिफ साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप सभी इस प्रोग्राम के अंदर आए और बड़ी खूबसूरत बातों से आपने हमारे नाजरीन को जो है वो बरकत बख्शी है। नाजरीन, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ, नए प्रोग्राम के साथ। तब तक देखते रहिएगा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।